बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी गिनती पूरे इलाके के सबसे अमीर लोगों में होती थी। लोग उसकी संपत्ति, बड़े घर और शानदार जीवन शैली को देखकर चकित रहते थे। लेकिन व्यापारी का एक ही सपना था, अपने बेटे को जीवन के हर क्षेत्र में सफल और समझदार बनाना। व्यापारी का बेटा सुरेश जवानी की दहलीज पर था। उसने अपने पिता की संपत्ति में ऐशो आराम का जीवन देखा था और वह सोचता था कि पैसा ही दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। उसके पिता यह समझते थे कि अगर सुरेश को केवल पैसे का महत्व ही समझ में आया, तो वह जीवन की असली सीख नहीं ले पाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि सुरेश को सही राह दिखाई जाए। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए मेरे पुराने मित्र के पास जाओ। वे तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो तुम्हें जीवन में सफलता का असली अर्थ समझने में मदद करेगा। सुरेश को पिता के मित्र के पास जाने का मन नहीं था, लेकिन उसने पिता की बात मान ली। कुछ दिनों बाद सुरेश अपने पिता के मित्र के पास पहुंच गया। वह साधारण कपड़े पहने एक छोटे से घर में रहते थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष था। सुरेश को देखकर उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें असली दौलत का महत्व सिखाऊंगा। पहला सबक। श्रम का मूल्य। उनके मित्र ने सबसे पहले सुरेश को खेतों में काम करने के लिए भेजा। सुरेश ने पहले दिन बहुत आलस किया और काम को हल्के में लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दूसरे मजदूर दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को थकान के बावजूद चेहरे पर संतोष के भाव होते हैं, तो उसे मेहनत का महत्व समझ में आने लगा। धीरे धीरे वह भी हर रोज पूरी लगन से खेत में काम करने लगा। उसे पता चला कि पैसा कमाने में मेहनत कितनी लगती है और इसी मेहनत का आनंद ही असली सुख है। दूसरा सबक। ज्ञान की असली ताकत। कुछ समय बाद व्यापारी के मित्र ने सुरेश को किताबों के माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश की। उन्होंने उसे कुछ महान विद्वानों की कहानियां, नैतिक कहानियां और जीवन की शिक्षाएं सिखाने वाली किताबें पढ़ने के लिए दीं। सुरेश ने पहली बार देखा कि किताबों में कितना सारा ज्ञान छिपा होता है। उसने हर रोज पढ़ाई की और उसके मन में सीखने की इच्छा जागृत हुई। उसने यह महसूस किया कि दौलत केवल धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि ज्ञान में भी होती है, जो कभी खत्म नहीं होती और न ही कोई चुरा सकता है। तीसरा सबक। संतोष का अर्थ। व्यापारी के मित्र ने सुरेश को रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से जीना सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि अधिक लालच करने से व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। जो संतोषी है, वही सबसे सुखी है। धीरे धीरे सुरेश को समझ में आ गया कि जीवन का असली आनंद भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में है। घर वापसी कई महीनों के कठिन परिश्रम और सीखने के बाद सुरेश पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके अंदर आत्मविश्वास, समझदारी और संतोष था। वह अपने पिता के पास लौटा और पिता से बोला, पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि असली दौलत क्या होती है। धन संपत्ति नष्ट हो सकती है, परंतु ज्ञान, परिश्रम और संतोष जैसी चीजें सदा हमारे पास रहती हैं। व्यापारी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, सच में बेटा, यही असली दौलत है। यही धन है जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और कभी समाप्त नहीं होगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की असली दौलत ज्ञान, मेहनत और संतोष में होती है। पैसा तो क्षणिक होता है, लेकिन जो हमें जीवन की सच्चाई सिखा सके, वही असली संपत्ति है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।